नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आपको नए साल 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि एक रिवाज है कि साल के पहले दूसरे दिन लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और हम भी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि ये शुभकामनाएं कितनी कारगर होती हैं? क्या सच में साल बदलने से कुछ बदलता है या सिर्फ कैलेंडर ही बदलते हैं? आइए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है और कुछ समय में आपको पता चल ही जाएगा, बहुत सारे लोगों ने नए साल के लिए कुछ संकल्प लिए हैं कि हम नए साल में ये करेंगे, नए साल में वो करेंगे, नए साल में हम नशा नहीं करेंगे, या नए साल में हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, या नए साल में हम कुछ नियम बनाकर चलेंगे। तो इसकी सच्चाई तो यह है कि 70% जो इस प्रकार के संकल्प लिए जाते हैं वह मात्र 15 दिनों के अंदर टूट जाते हैं। और कुछ संकल्प ऐसे होते हैं जो खींच तान कर फरवरी मार्च तक चल जाते हैं और वे भी समाप्त हो जाते हैं। यानी 99% जो इस प्रकार के संकल्प नए साल के लिए लिए जाते हैं वे मार्च आते आते पूरे टूट जाते हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये अब तक के जो मनोवैज्ञानिकों और सर्वे करने वालों के आंकड़े हैं वही हैं कि 99% इस तरह के जो संकल्प होते हैं वो टूट जाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? अब आपको लगता है कि कैलेंडर बदल गया तो आपके आसपास के सारे लोग बदल जाएंगे? ऐसा सोचना एक तरह से मूर्खता ही कहलाएगी। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए वे अपना रूप बदल लें। आपके आसपास कई लोग ऐसे होंगे, आप समझ सकते हैं। कुछ आपके रिश्तेदार होंगे, कुछ दोस्त होंगे, कुछ अड़ोस पड़ोस में होंगे, और कई ऐसे होंगे जिन आपके ऑफिस में होंगे। क्या वे कैलेंडर बदलते साथ ही बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे। आपको भी पता है, फिर भी आप सोचते हैं कि नया साल हमारा सुखमय हो जाएगा। आप जो कर रहे हैं आप वही करेंगे। परंतु एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि लोग दूसरों को बदलने की तो बहुत कोशिश करते हैं, खुद कभी नहीं बदलते। अगर आप चाहते हैं कि ये नया साल आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लेके आए तो इसकी शुरुआत आपको खुद से करनी होगी। सबसे पहले तो आप आंखें बंद करके ये सोचें कि आप आखिर ज़िंदगी से चाहते क्या हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हमें बड़ा घर चाहिए, पैसा चाहिए, शांति चाहिए, या कुछ लोग कहेंगे कि बड़ी कार चाहिए। तो क्या ये सपने पूरे करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, ये सोचिए। कई लोग जवाब दे पाएंगे, कई लोग सोचेंगे कि पहले मिल तो जाए, मिल जाए फिर सोचेंगे। तो क्या आपको पता है जिनको मिल गया वो खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि उनकी जो चीज़ मिल जाती है उसका महत्व समाप्त हो जाता है। आप भी जानते हैं, सबको पता है, जो चीज़ जब तक नहीं मिलती है तब तक उसकी आस रहती है, और फिर जब वो मिल जाती है तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है। यदि आपको घर मिल गया तो आपको दूसरे का बड़ा घर दिखेगा, आप उसके जैसे लग जाएंगे। आपके पास कार हो गई तो फिर आप दूसरे की गाड़ी देखकर या नए मॉडल की कार देखकर उसके पीछे भागने लगेंगे। रिश्ते जो होते हैं उस पर व्यक्ति सबसे कम ध्यान देता है, और वही उसके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जो आपके बच्चे हैं, जो आपकी पत्नी है, जो आपके माता पिता हैं, उनसे आपके कैसे संबंध हैं, यह आपकी खुशी भी निर्धारित करती है और यही आपको दुख का कारण भी बनती है। और इस पर लोग कम ध्यान देकर सोचते हैं कि हम इनके लिए सुविधा जुटा लेंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी। तो ये खुशी तो आपको नए साल में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि नए साल में वाकई में कुछ बदले तो उसके लिए आपको खुद बदलना होगा। हर दिन को आप नए तरीके से जिएं और आपकी खुशी किसी और की खुशी पर निर्भर ना हो। यदि आप चाहते हैं कि हम खुश हैं तो ये आपकी अंदर की भावना है, चेतना है। यदि आप खुश रहना चाहें
तो कोई दूसरा आपको दुखी नहीं कर सकता। और कैलेंडर बदलने से कुछ नहीं बदलता। यदि आप जीवन को एक खेल की तरह लेते हैं और चाहते हैं कि चाहे कोई कुछ भी करे, मैं वैसे ही रहूँगा जैसा मुझे रहना है, और मेरी खुशी मेरे अंदर से आ रही है और मैं उस खुशी को महसूस करूँगा। कुछ लंबी हो जाती है चर्चा तो बोर होने लगती है, लेकिन यदि आप ध्यान दें तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप अगर चाहें तो कोई दूसरा आपको कभी दुखी नहीं रख सकता। सामने वाला तो वही करेगा जो उसकी आदत है, उस आदत को वो बदल नहीं सकता। लोगों को यदि आपको परेशान करने में मज़ा आता है, आनंद आता है, तो वो तो परेशान करेंगे। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब दूसरों की बातों को आप दिल में ले लेते हैं। आप तो नए साल में वो सब करिए जो आपको अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं जंगल में जाके बैठ जाएं। समाज में रहिए, परिवार में रहिए, लेकिन अपनी खुशी के लिए समय निकालिए। कुछ समय ध्यान करिए, योग करिए, या जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वह करिए। इस तरीके से यदि आप अपने ऊपर भी ध्यान देंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि 2026 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो इसका मतलब यदि सांकेतिक रूप में हम लें तो जब तक व्यक्ति जीवित है तभी तक दुनिया है। यदि व्यक्ति ख़त्म हो गया तो उसके लिए तो दुनिया समाप्त हो गई। इसलिए हर दिन को ऐसे जिएं जैसे कि यह आखिरी दिन है। और फिर यदि आप बदलने की शुरुआत खुद से करेंगे तो फिर आप देखिए दूसरे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन आपका खुद का जीवन कितना बदल जाएगा। अपने अंदर परिवर्तन करें। और यहाँ पर लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं, मैं भी आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आप कह सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे पता थी वो मैंने आपसे शेयर की। इसलिए आप बदलने की शुरुआत खुद से करें। फिर देखिए साल क्या, हर दिन आपको नया महसूस होगा, और उसके लिए किसी एक विशेष दिन का आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हर दिन आपके लिए नया साल होगा, और हर दिन आपकी दिवाली होगी। फिर ये चर्चा आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। और फिर आज से ही आप खुद को बदलने की शुरुआत करिए, और लोगों की बातों को दिल में लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप जैसे हैं ठीक हैं, क्योंकि आपको भगवान ने यहाँ भेजा है, तो आपका क्या जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य पे ध्यान दें और बस आगे बढ़ते रहें। फिर से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इतनी बातें बड़े धैर्य से सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नया साल आपके जीवन में खुशियाँ लाए और आपके अधूरे सपनों को ज़रूर पूरा करें। जय श्री राम। जय श्री राम।